हेलो। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इंग्लिश में इसी चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट्स circa 8th to 18th सेंचुरी, यानी कि जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक या सदी तक भारत में धार्मिक विश्वासों में बदलाव आया और जो ग्रंथ, श्रद्धा ग्रंथ जो बदले गए, जो लिखे गए, उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भक्ति सूफी परंपरा, ये पाठ शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ते हैं। जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो हम थोड़ा देखते हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि लगभग प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक, यानी कि प्रथम सहस्त्राब्दी हो गई आपकी 1000। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं प्रथम सहस्त्राब्दी 1000 ईसा पूर्व की, और वहां से मध्य तक, उसके मध्य तक यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व तक। हमारे पाठ 4 में एक प्रश्न भी आता है कि 600 ईसा पूर्व में किस प्रकार से जो भारतीय परंपराएं थी, भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति थी, वो किस प्रकार से बदली। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कारण थे जिनके कारण बदली थी, क्योंकि इस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित हो चुका था। कई सारे नए धर्म बन चुके थे, जैसे कि जैन धर्म, जैसे कि बुद्ध धर्म। इन विचारों के साथ साथ हिंदू धर्म की मूल भावनाओं में भी, मूल विचारों में भी काफी परिवर्तन आया। यहीं पर लिखा हुआ है कि अन्य धार्मिक विश्वास, यहाँ पर भारतीय और हिंदू परंपरा की बात की गई है, इनका भी पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपराओं जैसे कि पुराणों के आधार पर कर सकते हैं। समय के साथ साथ जहाँ से परंपरा वेदों से शुरू होते हुए उपनिषदों से होती हुई इस समय तक आते आते यहाँ पर पौराणिक या पुराणों द्वारा हिंदू संस्कृति जो थी वो बदलाव हमें देखने को मिलती है, जिसका वर्तमान स्वरूप हम आज भी देख रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो सांस्कृतिक और साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इस समय के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। आप देखेंगे इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए अगर कुछ है तो वह है संत कवि और संत कवियों की रचनाएं, और उनसे प्रभावित होने वाले जो समाज थे, जो वर्ग थे, उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ूं इससे पहले हम बात करते हैं इस मूर्ति की। आप यहाँ पढ़ेंगे, ये मूर्ति है मणिक वचक्कार, जो कि एक तमिल शैव संत थे। शैव संत वे थे जो शिव की पूजा करते थे, शिव की भक्ति किया करते थे। हमने पार्ट 4 में भी पढ़ा था कि जब जैन और बौद्ध धर्म बना, उसी समय में हिंदू धर्म भी लगभग 2 भागों में विभाजित होना शुरू हो गया था। इसे विभाजित यहाँ पर गलत शब्द होगा, परंतु फिर भी कह सकते हैं कि नए यहाँ से शाखाएं निकल के आई थी। जो शिव भक्ति किया करते थे वे शैव, और वैष्णव जो विष्णु की भक्ति किया करते थे। तो मणिक वाचकर जो थे वे 9वीं शताब्दी के संत थे। ये तमिलनाडु के प्रमुख शैव संत और कवि थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इनकी रचना थी, उसका नाम था तिरुवाचकम। ये तमिल भक्ति साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध किताब है, तिरुवाचकम किताब। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर वेदों को कहा जाता है, वहाँ पर इस किताब की बहुत मान्यता है। तमिल शैव सिद्धांत परंपरा में इनका एक बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। अच्छा, यहाँ नीचे बुक में लिखा हुआ था कि 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मणिक वाचकर जो संत थे वे 9वीं शताब्दी के थे, परंतु जो मूर्ति है ये 12वीं शताब्दी की है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा, इस प्रकार संत जो अन्य धर्मों से या धर्म के जो पुराने ढंग हुआ करते थे, रीति रिवाज हुआ करते थे, उनसे हट कर थे। यहाँ पर वे अपने ईश्वर से प्रेम और भक्ति के रूप में कुछ गीत गाते नजर आ रहे हैं, कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो अनुष्ठानों का खंडन करते हुए नजर आते हैं, रीति रिवाजों का खंडन करते आते हैं, यहाँ तक कि यज्ञों का, हवनों का तक भी खंडन करते हुए। खंडन का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि
वो इसके पीछे जो अर्थ है, या अब तक कहें कि जो ब्राह्मण प्रभुत्व हमें देखने को मिला है पिछले चैप्टर्स में, उनको तोड़ते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जो ईश्वर तक प्राप्ति है वो भक्ति और प्रेम के भाव से पहुंची जा सकती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मणिक्वा सागर लिखा हुआ है, ये भी एनसीईआरटी की किताब से लिखा हुआ है, और हमने जो मणिक्वाचकर लिखा हुआ है वो भी एनसीईआरटी किताब से लिखा हुआ है। दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले से मैं तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अर्थ ये है कि हम इसका यहाँ पे अर्थ निकालने नहीं बैठे हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से एक अ, एक साधारण सा व्यक्ति है जो ईश्वर से बातचीत करना पसंद कर रहा है। उसके लिए ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की तक पहुंचने का मार्ग भक्ति भावना है, भक्ति है, ठीक है, बजाय किसी रीति रिवाजों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अधिकतर जो ये रचनाएं थी ये संगीतबद्ध होती थी। संतों के अनुयायी जो थे इनकी मृत्यु के पश्चात या उनकी मृत्यु के उपरांत उनको संकलित किया करते थे। पहले ये कविताएं नहीं लिखी जाती थी, उनकी मृत्यु के बाद ही अक्सर ये लिखी जाती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो माणिक्यवाचकर की ही बात करते हैं, ये उनके बाद लिखी गई। शंकर की, शंकर देव असम में हुए थे जिनके बारे में इस चैप्टर के आखिरी में हम पढ़ेंगे लगभग, उनकी कविताएं, उनसे संबंधित चीज़ें बाद में लिखी गई। मीराबाई की कविताएं मैं कहूँगा कि उनके जीवन काल में न लिखी जाकर उन्होंने तो सिर्फ गा गा कर सुनाई थी, उनके पश्चात लिखी गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर बात लिखी हुई है कि इन संतों की जो रचनाएं होती थी उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की जाती थी। ये परंपराएं प्रवाहमान थी, यानी कि अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने संदेश दिया था। ये लगातार चलती जा रही थी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि न केवल विस्तार किया बल्कि उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध थे, अनावश्यक लगे, उन्हें भी परिवर्तित कर दिया या फिर छोड़ दिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें हम। इतिहासकार इन संतों के कवियों, इन संत कवियों के अनुयायियों जो इनके संप्रदाय से थे उनके द्वारा लिखी गई जीवनियों का इस्तेमाल करते थे। आपको शायद याद हो, हमने चौथे पाठ में एक बात की थी, इसे कहते हैं संत चरित्र। संत चरित्र क्या होता है? संत चरित्र किसी भी संत के द्वारा लिखी गई, सॉरी, संत के बारे में लिखी गई उनकी जीवनी हुआ करती थी, उन्हें हम कहते थे संत चरित्र। आज ये संत चरित्र हमेशा सत्य हो, अक्षरशः सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे हमें ज्ञात होता है कि उन अनुयायी जो थे वो उस व्यक्ति को, जीवन को किस प्रकार से देखा करते थे। चलिए आइए समझते हैं, इस चैप्टर के अंदर चलें और देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे में क्या देखते हैं। शुरुआत करते हैं। धार्मिक विश्वासों का और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। गंगा जमुनी बनावट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि अलग अलग धार्मिक विश्वास जो थे, क्योंकि इस समय तक विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास भारत में आ चुके थे और यहाँ पर हम विशिष्टता जो है एक ही हमारे हिंदू धर्म की ही बात करने वाले हैं कि इन्हीं में जो बदलाव आए थे। क्योंकि देखिए बात समझिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वे अभी तक जो थे उतने परिपक्व नहीं हुए थे, और परिपक्व अगर हुए भी थे तो अभी तक उनमें इतने शाखाएं नहीं बटी थी, इतनी संस्कृतियों को उन्होंने छुआ नहीं था जितना हिंदू धर्म ने छू रखा था। और अन्य हम धर्मों की बात करें, इस्लाम आदि की, तो वो अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं किया था उन्होंने। चलिए आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक यहाँ पर मिक्स, मैं क्षमा चाहूँगा, अब मैंने जहाँ बात करी है कि प्रवेश नहीं किया था, वो बात थोड़ी सी गलत है क्योंकि इसी पाठ में हम सूफियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने बात को वापस लेना चाहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। संभवतः इसी समय की सबसे प्रभावी विशिष्टता वाली बात यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में अलग अलग प्रकार के देवी देवता आपको नजर आते हैं। यानी कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम ये आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद के समय में अगर हम बात करें तो हमारे मुख्य जो देवी देवता थे वो हमारे इंद्र, सोम,
अग्नि, ये हमारे प्रमुख देवी देवता आदि हुआ करते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें इस वेदों के पश्चात वैदिक काल के बाद की अगर हम बात करें तो हमें एक भगवत धर्म का प्रचार होते हुए नजर आता है लगभग अपने महाभारत काल के आसपास। और इसी समय की अगर हम बात करें तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा और देवी, इन सब की पूजा जो थी वो बढ़ गई थी। इसके बाद अब हम लगभग बात कर रहे हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। तो इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी परिवर्तन आ गए थे, यहाँ पर और भी परिवर्तन आ गए थे। और पूजा प्रणालियों का समन्वय यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भगवत धर्म के बाद भी और अन्य देवी देवता यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये अन्य देवी देवता कौन हैं और किस प्रकार से हमारी संस्कृति से जुड़े, या हो सकता है कि हमारी संस्कृति से ही निकले हुए थे, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इतिहासकार देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी। पहली परंपरा थी ब्राह्मणी विचारधारा की। पहली परंपरा थी ब्राह्मणी विचारधारा की, यानी कि ब्राह्मणी विचारधारा का अर्थ है जो कि पुरानी विचारधारा चली आ रही थी, जो कि अभी भी वेदों को सर्वप्रमुख मानती थी और वेदों के आधार पर ही यज्ञ, हवन आदि अनुष्ठान वगैरह, सैक्रिफाइस जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें उन पर अभी भी जोर देती थी। और उन्हीं को पौराणिक ग्रंथों की रचना और संकलन आदि उनको बढ़ाने के लिए उनका विचार चल रहा था। उन्होंने कोशिश की कि वे जो ग्रंथ थे जो बहुत ही कठिन भाषाओं में लिखे गए थे, जो कि स्त्रियों को, शूद्रों को अभी तक नहीं सुनाए जा सकते थे, उनको साधारण भाषा में साधारण संस्कृत छंदों में उनको परिवर्तन किया ताकि वो बाकी लोगों के लिए भी ग्राहक हों। आगे बात करते हैं। एक और परंपरा जो चल रही थी वो थी जो कि अन्य वर्गों द्वारा, अन्य वर्ग में यहाँ पर वे वर्ग आएंगे जो ब्राह्मणीय विचारधारा में थोड़े से पिछड़े रह गए, जैसे कि स्त्रियां, शूद्र आदि अन्य समाज वर्ग, जो कि इसमें वनों में रहने वाले भी आ जाएंगे, जिनके बारे में हमने तीसरे चौथे पार्ट में पढ़ा था, तीसरे पार्ट में अधिकतर पढ़ा था। समाजशास्त्रियों का मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में धार्मिक विचारधाराएं सामने आई। एक ब्राह्मणी विचारधारा, एक अन्य वर्गों की विचारधारा, ये सब सामने आए। हाँ, यहाँ यहीं से उद्भव होता है दो विचारधाराओं का। एक है महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और है दूसरी लघु परंपरा। और इन दोनों के बीच का हम संवाद भी देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से मिलती हुई नजर आती हैं। तो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा महान और लघु परंपराओं के बारे में। महत्वपूर्ण है पेपर के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी, और इन जनरल भी आप समझने के लिए आपको महत्वपूर्ण है ये। थोड़ा सा महान और लघु परंपरा, ये शब्द जो थे महान और लघु परंपरा जो थे फील्ड नाम के एक समाजशास्त्री ने 20वीं शताब्दी में दिए थे और भारत की ग्रामीण समाज की संस्कृति को समझने के लिए दिए थे। यहाँ हमें लिखा है कृषक समाज को समझने के लिए। कृषक समाज क्यों और 20वीं शताब्दी क्यों? कुल मिला के बात ये कि 20वीं शताब्दी के आसपास ये कोई व्यक्ति हुआ करता होगा, अंग्रेज, जो कि भारत के समाज को समझने के लिए कोशिश कर रहा होगा। इन्होंने जब कोशिश करी समझने के लिए तो इन्होंने भारतीय गाँवों में देखा कि कृषक समाज लिखा हुआ है। देखिए, आप समझिए थोड़ा सा, 20वीं शताब्दी के भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 80 से 90% किसान ही हुआ करते थे। थोड़ा हो सकता है कि मेरा जो आंकड़े हैं ये वैसे सही नहीं हो जैसे होने चाहिए, लेकिन आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अधिकतर लोग बाग जो थे हमारे कृषक समाज से ही जुड़े हुआ करते थे। इस समय में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान दिया गया कि उनको, उनकी संस्कृतियों को समझने की कोशिश यहाँ पे की गई। चलिए बात करते हैं, वापस इस पे आते हैं दो परंपराओं पर। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, महान परंपराएं और लघु परंपराएं। चलिए, महान परंपराएं वे रीति रिवाज हैं जो कि समाज की प्रमुख श्रेणियों जैसे पुजारी और शासक से आते हैं। हाँ, हम वही बात कर रहे थे ब्राह्मणीय विचारधारा की, ब्राह्मणीय विचारधाराओं की। और दूसरी परंपरा थी हमारी लघु परंपरा। लघु परंपरा वो परंपरा थी जो स्थानीय लोगों की अपनी परंपराएं थी। आप आज भी गाँव में देखेंगे तो हर गाँव में अपने अपने देवी देवता होते हैं, हर समाज के अपने देवी देवता होते हैं, हर गोत्र के अपने देवी देवता होते हैं। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, जो देवी देवताओं का जो संगम है, हर जगह अपने अपने हैं, हर हर लोग अपने भिन्न भिन्न प्रकार से देवी देवता मान रहे हैं। तो ये है लघु परंपराएं जो कि जगह स्थान के साथ परिवर्तन होती हुई नजर हमें आती हैं। चलिए,
रेडफील्ड ने देखा कि ये समय के साथ साथ बदल रही थी परंपराएं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि महान परंपराएं लघु परंपराएं क्या है, तो आप लिखेंगे महान परंपराएं ये वे रीति रिवाज हैं जो कि समाज की प्रमुख श्रेणियां जैसे कि पुजारी, शासक वर्ग या ब्राह्मणी विचारधाराओं से जुड़ी हुई थी। इनमें प्रमुख देवता अभी भी वही थे, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवता जो हुआ करते थे। लेकिन अगर लघु परंपराओं की बात करें तो लोगों की स्थानीय परंपराएं जो थी, और ये महान परंपरा से हो ना हो जरूरी मेल खाएं ना खाएं आवश्यक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में मंदिर है, यहाँ पर उस वहाँ की एक आकृति बनी हुई है। आप थोड़ा सा पढ़ें इसे। ये उदाहरण है कि एक लघु परंपरा का। अब लघु परंपरा का किस प्रकार से है, क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं ये विष्णु जो कि एक प्रमुख ईश्वर माने जाएंगे, उनके अवतार के रूप में, उनके अवतार के रूप में, उनके स्वरूप के रूप में भगवान जगन्नाथ को पूजा गया। जगन्नाथ का अर्थ यहाँ पर है विश्व का स्वामी, जिसे जगतनाथ। अब ये किस प्रकार से जुड़ा, ये संस्कृत पहले बता सकते हैं आपको। जगन्नाथ अर्थात विश्व का स्वामी। तो ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मुख्य देवता को जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब कि महान परंपरा के जो ईश्वर हैं जैसे कि विष्णु, ये आपके लघु परंपरा के जो ईश्वर हैं। लघु परंपरा का अर्थ अगेन आप इसको छोटा ना समझें, इसका अर्थ सिंपल सा है कि स्थानीय विचारों को जोड़ा जा रहा है। आप ये तुलना नहीं कर सकते ईश्वरों में कि ये ईश्वर बहुत बड़े हैं, ये ईश्वर छोटे हैं। ईश्वर ईश्वर होते हैं, ईश्वर एक होते हैं, ईश्वर कई सारे हो सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। ईश्वर बड़े छोटे नहीं होते हैं यहाँ पर, और खासकर यहाँ पर तो नहीं बताया गया है कि ईश्वर बड़े छोटे हैं। यहाँ पर सिंपल सा अर्थ है महान और लघु के बीच में कि लघु परंपराएं वे परंपराएं जो कि ग्रामीण समाजों में देखी जा रही है, और महान परंपराएं वे हैं जो ब्राह्मणीय परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें हम। अब देखेंगे, आप देखेंगे कि ये इनकी जो मूर्तियां हैं, यहाँ के देवताओं जो हैं, इन मूर्तियां हैं, देखिए इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता जिसकी प्रतिमा को पहले आज भी लकड़ी की सहायता से स्थानीय जनजातियों के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि लगभग हर 12 साल में, अगेन मैं डाटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है इसकी, वो नहीं है, लेकिन हर 12 साल ऐसा सुना था कि 12 साल में जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, यहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इनको आज भी बदला जाता है। और वहीं के लोकल जो आदिवासी जनजाति लोग बाग हुआ करते हैं वो करते हैं। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, वो जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और उस जगन्नाथ रथ यात्रा में जो मंदिर है वो बनाया जाता है, उसको पुनः बनाकर बिखेर दिया जाता है। तो ये वहाँ के स्थानीय जनजाति लोग बाग किया करते हैं। इस जगन्नाथ रथ यात्रा आदि इनकी बहुत अधिक जानकारी हमें ब्राह्मणी ग्रंथों में नहीं मिलती है। हो सकता है कि समय के साथ अब जोड़ दी जा गई हूँ या ना, लेकिन शुरुआत में यह एक लघु परंपरा यानी कि स्थानीय परंपरा के रूप में शुरू की गई थी। चलिए आगे। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं, जहाँ पर देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। आप आज भी अगर कभी गाँव में आप देखेंगे कहीं देवी देवता हमारे होते हैं तो वो पत्थर होते हैं, और पत्थर को लाल सिंदूर से पोत दिया जाता है, और हम वहाँ जाकर उनको पूजा पाठ हमारे हिसाब से कर लेते हैं, राइट। यहाँ कोई मूर्तियाँ नहीं होती हैं, कोई मूर्तियों की बहुत अधिक स्थापना वगैरह नहीं होती हैं। तो इनका ये अर्थ है कि हम हमारे हिसाब से स्थानीय रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ पूजा की जाती है। वहाँ यह बात कर रहे हैं कि इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवी देवताओं के रूप में की मान्यता दी जाती है। कभी कभार हम कहते हैं कि ये इन ईश्वर के अवतार हैं, ऐसा है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी एक देवी हुई, उनका नाम था, देवी नहीं, मारीची की मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये मूर्ति बिहार में है,
ठीक है। ये विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि किस प्रकार से अलग अलग विभिन्न धर्म की जो जुड़ाहट थी आपको देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म एक नया धर्म भारत में आया था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारी परंपराओं से वो बच नहीं पाया और वहाँ पर एकीकरण आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार हिंदू धर्म में जो मूर्तियाँ हैं और मूर्ति पूजा थी वो वो बौद्ध धर्म की उनसे जुड़ गई। ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें हम 1.2 में हम पढ़ेंगे भेद और संघर्ष। अधिकांश देवी की आराधना जो पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तांत्रिक पद्धति होती है पूजने की। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि जैसे कि हवन यज्ञ वगैरह जो थे वो महान परंपराओं के थे। ठीक है, अन्य देवी देवता और कई सारे ये जो आपको मिल रहे हैं जो अलग अलग स्थान पे, मुझे किसी लोकल देवी देवता के फोटो नहीं मिले जो मैं यहाँ पे लगा सकता था, लेकिन आप समझ गए हैं हमारे गांव के हमारे चबूतरे वगैरह पर हम जो है देवी देवता बिठा कर रखते हैं और वहाँ पर उनको जाके पूजा पाठ करते हैं उनकी, तो वो हमारे स्थानीय देवी देवता होते कहलाते हैं यहाँ पर चढ़ाव पर के। चलिए ऐसे बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं, पत्थर कहो या ईश्वर कहें जो भी है। चलिए, और अब आप देखेंगे भेद और संघर्ष। यहाँ से पढ़ते हैं हम। देवी पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक शब्द जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो वेदों के प्राधिकरण को नजरअंदाज करते हैं। कुल मिला के वो ये नहीं मानते कि वेद जो है वो सर्वोच्च हैं या फिर वेद जो हैं उन्हीं के आधार पर ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, ऐसा वो अक्सर नहीं मानते हैं। चलिए आगे इसमें कि आज भी कई पद्धति में होती है थी और आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगह आपको तांत्रिक पद्धति की में पूजा देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष इसमें दोनों शामिल होते। अच्छा, मुख्य बात ये थी कि ब्राह्मणी धर्म जो थे, जितने भी ब्राह्मणीय पंथ थे वहाँ पर अधिकतर आप देखोगे कि स्त्रियों को जो था उतना अधिक प्रवेश नहीं दिया जाता था। वो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको जो था वो एक, जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं कि वेदों का पठन उनको जो था वो उनके लिए वर्जित था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उतना अच्छे से उनको उसमें जोड़ा नहीं गया, यही समस्या थी। और यही अगर हम बात करें कि और यही समस्या अभी जातियों के साथ में भी आने वाली है कि वर्ण व्यवस्था के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हम वो उसके कारण हम ये देखेंगे कि कितना विभाजन हुआ हमारी परंपराओं में। चलिए आगे चलते हैं। इसके यहाँ पर देख सकते हैं आपकी तांत्रिक परंपरा में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण की भेद की अवहेलना की जाती थी कि यहाँ पर जो कर्म कांड कुल मिला के यज्ञ हवन वगैरह जहाँ हमने यहाँ पर देखा उसको वहाँ पर जो थी वर्ण और भेद माना जाता था, क्योंकि ब्राह्मणीय परंपराओं में ब्राह्मणों का मुख्य काम था कि वे पूजा पाठ करें, बाकी अन्यों का अन्य काम था उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। आगे इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भागों में। आने वाली सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। कुल मिलाकर एक परंपरा, एक धर्म का नाम बना बाद में हिंदू, जो जिसमें कि विभिन्न परंपराएं शामिल थी। आपको याद हो तो हिंदू शब्द हमने पढ़ा था हमारे 5वें पाठ में कि जब ईरान से लोग जब भारत आए तो सिंधु नदी के कारण उन्होंने सिंधु नदी के किनारे रहने वाले या उसके निकट रहने वाले, उसके पूर्व में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा, जो बाद में जाके हिंदुस्तान में भी परिवर्तित हुआ। चलिए यहीं पर तो हिंदू कुल मिला के इस शब्द का अर्थ भी समझे हम, जो किताब के अनुसार कि यहाँ पर विभिन्न परंपराएं शामिल आपको होती हुई नजर आ रही हैं। ये वैदिक परंपरा से थोड़ा सा भिन्न है। वैदिक परंपरा ही हिंदू धर्म परंपरा नहीं है, हिंदू एक समाकलन है जिसमें अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। चलिए यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच में तुलना करें तो ये विषमता और अधिक देखने को मिलती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वैदिक देवकुल के भगवान कौन कौन थे, अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता अब इस समय आते आते पूरी तरीके से गौण हो गए हैं। आप आज भी देखेंगे, आज हम इंद्र की पूजा
मुझे नहीं, मैंने आज तक कभी इंद्र भगवान का कोई मंदिर ऐसा सच नहीं देखा, या सोम का कोई मंदिर नहीं देखा, अग्नि का कोई ऐसा बहुत मंदिर नहीं देखा। तो अब हम इसके इनके मुख्य कारण ये हैं कि ये परंपराएं जो हैं धीरे धीरे क्या हो चुकी हैं, गौण हो चुकी है। इनकी पूजाएं अब धीरे धीरे आपको होती हुई कम मिली। चलिए आगे चल रहे हैं अपन इसी में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हालांकि वैदिक मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक तो हमें मिलती है, लेकिन इनकी तुलना में विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। अच्छा, इससे बिल्कुल ही अर्थ नहीं होता है कि अगर वैदिक भगवान जो थे, जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम आदि, इनकी पूजा पाठ बंद हो गई तो इसका बंद नहीं, सॉरी, कम हो गई, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर वेद जो थे प्रामाणिक नहीं रहे। वेद अभी भी धर्मों में, हिंदू धर्म में विशेषकर प्रामाणिक माने जाते हैं, और तब भी मानते जाते रहे जब हम 8 से 18वीं शताब्दी के बीच की बात कर रहे हैं तब। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी आई होगी। देखिए, जो वैदिक परंपरा वाले लोग बाग होंगे उनमें और दूसरे के बीच में नहीं बनी होगी। यह बात करें, यहाँ लिखा हुआ है अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म के संबंध में अक्सर तनावपूर्ण या संघर्षपूर्ण स्थिति रही होगी। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी कोई नया धर्म आएगा और नई विचारधारा आएगी, उसका विरोध होगा। उसका विरोध होता रहा है पहले भी, और अब भी शायद होता ही है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें अपन। हाँ, ये थोड़ा सा पोर्शन में यहाँ पर छोड़ूंगा, इसको यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि भक्ति जो थी, अच्छा यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी। अन्य परंपराओं में अगर हम बात कर रहे हैं, अभी भक्ति को हमने वैदिक परंपरा के हिसाब से पूजा गया, लेकिन जो भक्तिपूर्ण इतिहास है वो यहाँ से लगभग शुरू हो रहा है। 1000 वर्षों पुराना था, लेकिन अब देखेंगे आप, भक्ति और जो आपका वैदिक पूजा पाठ थी उसमें अंतर था। यहाँ पर नियमित पूजा, इसके यहाँ वैदिक में नियमित पूजा, हवन, यज्ञ आदि किया करते थे, जबकि भक्ति में हम उत्साहपूर्ण आराधना करते थे, जैसे कि, और जिसमें भक्त सामान्य चेतना से बाहर ट्रांस लाइक स्टेट स्थिति में पहुंच जाते थे, और भजन और मंत्रोच्चारण अक्सर इस प्रकार की पूजा का हिस्सा होते थे। यह विशेष रूप से वैष्णव और शैव संप्रदायों में देखा गया। मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे कि मीराबाई की अगर हम बात करें, तो हम कहते हैं कि मीराबाई मतलब एक प्रकार से बहुत अधिक कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वो अपना घर वगैरह सब छोड़कर चली गई। तो इससे आप क्या कहेंगे? इससे आप ये कहेंगे कि सामान्य चेतना से बाहर चले जाना। वे एक राजकुमारी थी, वे एक राजा की पत्नी हो चुकी थी, और आप देख रहे हैं इसी स्थिति के बावजूद, इतने समाज के इतने प्रतिष्ठित स्थान पर होने के बावजूद भी, जब अगर अपना घर वगैरह सब छोड़ छाड़ कर, महल छोड़कर जब बाहर जा रही है, तो वो हो क्या रहा है यहाँ पर, वो अपनी सामान्य चेतना से लगभग बाहर जा रही है, एक कुछ ऊंची चेतना पे जा रही है, ट्रांस लाइक स्टेट। ठीक है, जो हो सकता है कि हम लोग जिसे ना समझ पाए, वे वहां तक पहुंचने की बात करती हैं। चलिए आगे चलते हैं इसमें। आप देखिए, मैं आपको तांत्रिक पूजा पद्धति की बात कर रहा था। आपने ये पिक्चर, इस प्रकार का पिक्चर देखा होगा जहाँ पर देवी, जहाँ पर काली माँ जो है वो शिव के ऊपर, शिव भगवान के ऊपर जो है, उनकी छाती पर पैर रखकर खड़ी होती हैं गुस्से में, उनका विकराल रूप सामने होता है। तो ये पिक्चर अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि नए नए उपासना के तरीके आने लगे थे इस समय, उपासनाओं की कविताएं आने लगी थी। अब ये हमारा थोड़ा सा पोर्शन अलग है, इसको हम कल के वीडियो में या हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। जिसका भी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।